जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबकी लाइफ्स में, ज़िंदगियों में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बना रही हूँ। कब से मैंने इसको एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन पोस्ट करने में मैं डिले करी जा रही थी और थोड़ी सी वॉइस ओवर में डिले करी थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज लाजमी अपलोड करना है। तो ये जी, मैंने आज बड़ा एक्साइटिंग डे, क्योंकि आज मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे। और मियों के साथ शॉपिंग पे जाने का एक अलग ही चीज़ होती है कि मतलब समझ नहीं आता इंसान ने करना क्या। खैर, मैं सुबह उठी, तैयार हुई, मैंने ये सूट पहना। ये मैंने शादी पे बनवाया था, मैंने खादी से लिया था ये 2 पीस। और इसका कपड़ा जो है ना वो क्रॉस हैच है। और ये इतना प्यारा कोई टेलर ने सिया ना मेरा। मैंने उसको कहा था जैसा पिक्चर में बना ना वैसे ही बना देना। मैंने गले पे बटन्स लगवाए, बाजू पे कपड़े वाले बटन्स लगवाए, थोड़ी सी चुनटें बनवा दी कफ रखवा के। और जी इस तरह से मैंने ट्राउज़र पे इसकी सिंपल रखा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी वो थी, कढ़ाई थी, एम्ब्रॉयडरी सारी थी छोटी छोटी। और ये जी मैंने लिबर्टी से लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि इनको ज़्यादा देर अगर पहन के रखो ना तो ये ऐसे लगता है जैसे आपके मतलब इनका जो पीछे से वो क्या कहते हैं उसको, जो भी पीछे से होता है टॉप्स का, इतना सख्त है कि मेरे कानों में इतनी दर्द होगी ना। ये बहुत हार्ड है। साथ मैंने ये ग्रीन शॉल ली, ये मैंने बीच से ली थी। लेकिन मैं बताती चलूँ कि इसका ये नुकसान है कि ये इस कपड़े के साथ इसकी इतनी बुर उतरती है ना कि मेरा सूट वापसी तक सारा ग्रीन हो चुका था। और बाकी चीज़ों पे भी, मतलब फ़र वाली खद्दर पे नहीं, लेकिन दूसरी फ़र वाली चीज़ों के साथ इसकी भी जो फ़र है ना वो सारी लग जाती है इसकी बुर। और फिर ना वो सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है। मैंने एक ये ग्रीन ली थी शादी के टाइम पे और एक मैंने ली थी मस्टर्ड। खैर मैं रेडी शेडी हो गई और एक दो काम थे वजाहत को, उन्होंने वो करने थे। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि हम गुलबर्ग वाली साइड पे जा ही रहे हैं आप, तो मैं भी चलती हूँ। थोड़ी सी मैंने चीज़ें देखनी थी, मुझे हो रहा था कि विंटर कलेक्शन आई है तो वो देख लेते हैं। और ये मैंने लामा से लिए थे जूते शादी पे ही, और ये इतने फिट जाते हैं ना, हर ड्रेस के साथ चले जाते हैं। मतलब विंटर्स में आपके पास इस तरह के होने चाहिए। फिर हम लोग घर से निकल गए और हम लेट हो गए थे, तो आंटी को कुछ सामान चाहिए था, तो हमने सोचा कि जाते हुए उन्हें पकड़ाते जाते हैं। हम मार्केट गए, हमने वो सामान लिया और फिर घर पकड़ाया। और जी हस्बैंड्स के साथ जो शॉपिंग पे जाना होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि आप कुछ सोच नहीं सकते कि अभी क्या होगा। क्योंकि कभी जो चीज़ मुझे अक्सर, मेरे साथ तो अक्सर इस तरह होता है कि जो मुझे चीज़ पसंद आ रही होती है ना वो वजाहत को नहीं आ रही होती। और फिर एंड पे मैं वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे पसंद आ रही होती है, तो फिर वो कहते हैं कि मेरे से पूछा ही क्यों था। फिर खैर अब मैंने इस चीज़ को थोड़ा चेंज किया। अब कुछ कुछ चीज़ों में मैं उनकी पसंद की भी ले लेती हूँ। और ये जी अरामको का नया पेट्रोल पंप खुला है जौहर टाउन में, और इसमें ड्राइव थ्रू ATM है। तो इट वॉज समथिंग न्यू, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ और दिखाती हूँ सबको। ये HPL का ड्राइव थ्रू ATM है। खैर हम गुलबर्ग गए, उधर थोड़े से काम थे वजाहत को, उन्होंने वो किए सब। तो उसके बाद हम चले गए इधर, बड़ीज़े की बहुत बड़ी आउटलेट है मेन गुलबर्ग रोड पे ही ना। तो इसके मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे केसरिया के रेडीमेड में, लेकिन मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे। इस वाले आर्टिकल पे मेरा बहुत दिल आया था, लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। बाकी मैंने कहा कि कुछ आर्टिकल्स जो अच्छे थे लेकिन मैंने नहीं लिए, मैं उनकी ज़रा वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये जी बड़ीज़े पे एक सूट पड़ा हुआ था, ये मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत अच्छा लगा। ये कट पीस में था, एक ये पर्पल भी था और अच्छे थे, लेकिन मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे क्योंकि हमने एक एक जगह पे सूट पहन लेना होता है और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो यंग गर्ल्स है ना उनका बड़ीज़े वगैरह के अलावा सफ़ायर वगैरह से भी जो है ना वो काम चल सकता है, क्योंकि हमने हर जगह एक एक दफ़ा पहन लेते हैं, उसके बाद हमारा दिल नहीं करता उधर दोबारा पहन के जाने का। और साथ में बड़ीज़े का सूट लो इतना महंगा 15,000 तक का आता है 3 पीस, और उसके बाद फिर उसको स्टिचिंग करवाओ तो ये वाले पे पैचेस वगैरह भी होते हैं, फिर इनकी सिलाई भी इतनी बन जाती है, ये कुछ फ़ंकी से भी होते हैं। तो बड़ीज़े पे इट्स गुड आप एक आधा ले लें, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि वो मेरा दिल नहीं मानता है। मैंने सोचा कि मैं ना थोड़े सफ़ायर वगैरह पे देख लेती हूँ। ये स्वेटर मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मैंने ले लिया। मुझे कोई सूट पसंद नहीं आया बड़ीज़े पे, एक दो सूटों पे मेरी नीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मैं ऑलरेडी एक रेड में ओवरऑल कढ़ाई में एम्ब्रॉयडरी में लिया हुआ था, तो फिर मेरा दिल नहीं माना। बीच ट्री पे रेडीमेड तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, सब कुछ फजूल था। और फिर मैं सना सफ़ीनास गई तो वहाँ पे ये मुझे जूता इतना पसंद आया, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि अगेन वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ना फ्लैट भी था, तो ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पे ही चल रहे हैं। लेकिन ये वाला बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक इशू इससे ये था कि मुझे ये जिस पे पर्ल्स लगे हुए थे ना वो थोड़े
आउटडेटेड लग रहे थे, इसलिए मेरा दिल नहीं किया कि मैं ये लूँ, तो फिर मैंने दोनों ही छोड़ दिए। खैर वो स्वेटर जो ग्रीन वाला था ना वो मैंने लिया और वो सबको बहुत पसंद आया। सब कहते हैं ना उस पर बुर आएगी, और वो ऐसे लग रहा है जैसे ना हाथ से निट किया होता है, तो इट्स रियली गुड। और साथ में ये कुछ आर्टिकल्स थे, ये बातिक पे आर्टिकल था फॉर दोज हु लाइक ऑफ वाइट। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और ये बहुत अच्छा था। लाइक अगर मैंने वाइट में कुछ लेना होता ना तो मैं ये ले लेती, क्योंकि इट वॉज़ रियली रियली नाइस। इस तरह के भी कुछ आपके पास होने चाहिए थोड़े सूफी से। और इस पर एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो भी अच्छी लग रही थी। कोई एम्ब्रॉयडरी पे थोड़ा सा सितारा भी था शायद, ये गरारी, लेकिन इसका गला भी अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम निकल गए। खाना हमने घर खाना था, क्योंकि आंटी ने बनाया हुआ था आज आलू गोश्त, तो फिर हमने घर खाना खाना था, हमने उनको कहा हुआ था। लेकिन हमने सोचा कि अब दोपहर से शॉपिंग करें, अब दिल भी कर रहा था कुछ खाए बगैर कैसे जाएँ। तो ये BRGR की जो फ्राइज़ है ना, लोडेड फ्राइज़, ये मुझे इतनी पसंद है, हमें वजाहत और मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अक्सर जो लोडेड फ्राइज़ होती है ना, उनका जो चिप्स होते हैं ना वो सोगी हो जाते हैं, फ्राइज़ सोगी हो जाते हैं सारी सॉसेस वगैरह से, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी है। और इसका नाम भी शायद यही है, क्रिस्पी लोडेड फ्राइज़ आई गेस। खैर हमने अच्छा हुआ फ्राइज़ खा ली, क्योंकि हम रश में इतना फंस गए कि बस हमें कोई 2 घंटे लगे घर जाते जाते। तो अच्छा हुआ थोड़ा सा आसरा कर लिया था, घर पहुँचे, कपड़े चेंज किए, फिर थोड़ी देर TV देखा बैठ के, और वही आंटी के साथ थोड़ी देर बातें शातें की, उनके साथ दूसरे व्लॉग्स वगैरह देखे। और उसके बाद फिर हमने खाना तो कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि अब हम जो है ना नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना कोई मूवी वगैरह घर पे देख लेंगे। वैसे हमारा प्लान इनिशियली लंबा था, कहीं और जाने का भी था कि मूवी वगैरह भी देख लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, लेकिन आंटी को मैंने कहा था कि आलू गोश्त बनाइएगा, तो आज उन्होंने आलू गोश्त बनाया हुआ था। तो मैंने कहा कि अब कहा है तो उन्होंने आज बना भी लिया है, तो चलो घर ही खाएंगे। फिर हम घर चले गए, खाना खाया, उसके बाद हम लोग आ गए जी अल-फतेह, क्योंकि तब हमारे ज़हन से निकल गया था, और उधर उस साइड पे बहुत रश भी था। हमने सोचा हुआ था वापसी पे लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आंटी ने मुझे कहा था कि उनको एक वाइड मग चाहिए, उनका दिल करता है कि एक वाइड मग हो जिसमें वो चाय पिएँ। तो मैं अल-फतेह आई, मैंने कहा चलो आंटी के लिए एक वाइड मग ले लेते हैं, ठीक है। तो अल-फतेह में मुझे मिले वाइड मग, और बहुत प्यारे प्यारे भी थे। लेकिन ये साड़ी मैंने कहा कि एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देखें वाइट मग्स में कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये सारे लूज़ मग हैं, आप एक भी ले सकते हैं। तो मैंने आंटी के लिए एक ले लिया, और मैंने अपनी मामा को बताया तो उन्होंने इतना गुस्सा किया कि एक कौन लेता है, एटलीस्ट 2 लेते हैं। लेकिन खैर आंटी को एक चाहिए था, तो हमने एक ही लिया। खैर इसके बाद हम हाइपर स्टार भी गए, वहाँ से भी हमने 2 ले लिए। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद एक और इधर अल-फतेह पे ही पसंद आया, फिर मैंने आंटी के लिए वो वाला भी वाइट ले लिया, क्योंकि यहाँ से मैंने जो कप लिया ना, वो ये देखें यहाँ पे ये ना क्या कहते हैं इनको, ये जो ग्लास वाले ये चल रहे हैं आजकल, इनको टम्बलर तो नहीं कहेंगे, खैर ये जो भी मग्स हैं ये बहुत चल रहे हैं, ये ग्लास के ना। ये यहाँ पे भी अवेलेबल थे, और प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब थी, 700 800। दराज पे भी ये जो है ना लोग बहुत ऑर्डर कर रहे होते हैं। मुझे ये वाला मग पसंद आया था शेप वाइज, लेकिन वजाहत को ये आया था। लेकिन मैंने वजाहत से कहा कि वजाहत ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसमें अक्सर चीज़ें फंस वगैरह जाती हैं, या फिर ये टाइम के साथ बुरा लगना शुरू हो जाता है। और ये ग्लास भी ना मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ये मेरे एक जग के साथ जा रहे थे, हमारे वो वाले ग्लास टूट गए हैं, और वो जग अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, 3 ग्लास हैं उसके साथ। तो ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़े से प्राइसी थे। खैर हमने सिर्फ वो मग लिया, और जो मुझे पसंद आया था मैंने वही वाला लिया। आंटी ने मुझे कहा कि वो जो मग है ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो फिर मैं थोड़े दिनों बाद दोबारा अल-फतेह गई, फिर मैंने वहाँ से एक और मग लिया, और दैट वाज रियली नाइस। आंटी को बहुत पसंद आया, वो भी मैंने सिर्फ एक ही लिया। फिर हम लोग घर चले गए, और घर जाके खैर हमने ये कॉफ़ीज़ भी ली थी, ये डेविडॉफ की। वजाहत देख रहे थे, वजाहत ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो वजाहत का दिल था, उन्होंने ये ट्राई नहीं की हुई थी, ये और नेस्कैफ़े गोल्ड में वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं गई हूँ, आज आप मुझे भी शॉपिंग पे लेके गए थे, चले मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ, आप दोनों मेरी तरफ से ले लें। क्योंकि कभी कभी आपको ये एफ़र्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह ही जो है ना वो रिश्ते चलते हैं, और यही थोड़ी न्यू चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा लश पश गिफ्ट हैं, इस तरह डेली लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ, कभी कॉफ़ी पिला सकते हैं, कभी कुछ कर सकते हैं। और आज का व्लॉग इतना ही था, होप यू ऑल लाइक्ड इट, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।